नमस्ते सज्जनों। तो आज हम चर्चा करते हैं ध्यान की। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। जहाँ कहीं भी एक साथ निरंतर लगातार हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारी चेतना लग जाए, उस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान से पहले हमें धारणा को एक बार जरूर जान लेना चाहिए। देश बंद चित्तस्य धारणा। किसी भी एक देश में, किसी भी एक स्थान पर, किसी भी एक वस्तु में हमारी धारणा को, हमारे चित्त को लगाने का प्रयास करना, एक स्थान पर लगाए रखना, होश पूर्वक, प्रयास पूर्वक, बल पूर्वक, ऊर्जा पूर्वक, मतलब हम लगाने की कोशिश करें, हम उसे लगाएं एक स्थान पर, उसे हम कहते हैं धारणा। और जब इसी धारणा को करते करते, जब हम धारणा का अभ्यास करते करते इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हमारा मन एक स्थान पर स्वयं लगने लगे, एक स्थान पर स्वयं हमारा मन ठहरने लगे, तो ऐसी स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। हमें धारणा और ध्यान में एक अंतर स्पष्ट होना चाहिए। धारणा की जाती है और ध्यान हो जाता है। जब हम लगातार प्रयास किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक वस्तु को हम लगातार चित्त को लगाते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, अपनी चेतना को लगाते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम निगरानी रखते हैं, हमारा मन भाग तो नहीं गया है। हम जब भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ समय में पाते हैं कि हमारा मन कहीं और निकल लिया, लेकिन हम उसमें होश पूर्वक लगातार प्रयास करते रहते हैं। मन गया, वापसी पकड़ के हमने जहाँ सोचा था उसी बिंदु पर दोबारा से हमने मन को लगा दिया, तो वो हमारी धारणा है। और जब हमारा मन भागना बंद हो जाए, हमारा चित्त एक स्थान पर लगने लगे, धारणा का अभ्यास करते करते जब हम इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हमारा चित्त एक स्थान पर प्रत्येक तानता, एक तान लगातार निरंतर उसी स्थान पर ठहरा रहे, उसी स्थान पर लगा रहे, तो ऐसी स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ध्यान व्यक्ति के विकास के लिए, ध्यान व्यक्ति के उत्थान के लिए अति आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से ही जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम उद्देश्य है, हमारे जीवन का, इस मनुष्य रूपी जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, वो ध्यान के माध्यम से ही संभव है। इसलिए हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो हमारा चित्त विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ, चित्त की ताकतें, जो शक्तियां हैं, वो विभिन्न मार्गों से प्रभावित होती रहती हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से चित्त को एकाग्र कर, यदि एक दिशा में यदि हम चित्त की शक्तियों को लगाएंगे, तो निश्चित ही रूप से वो हमारा जो दिशा होगी, वो जो हमारा रास्ता होगा, वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगा। यदि हम अपनी मन की समस्त शक्तियों को अवरुद्ध कर किसी एक चिंतन पर भी लगा दे, तो चिंतन इतना प्रभावी हो जाता है कि उस चिंतन का प्रभाव भी कार्य फल देने वाला हो जाता है। उस चिंतन के प्रभाव, चिंतन मात्र के प्रभाव से हमें उस कार्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित रूप से ध्यान बहुत ही उपयोगी है, बहुत प्रभावशाली है। सामान्य जीवन में भी यदि हम अपने मानसिक संतुलन को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने सामाजिक संतुलन को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर छुपी हुई अनंत सुप्त शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं, हम उनको जान सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं। आप सबने हनुमान और अंगद जी की कहानियाँ पढ़ी होंगी। हनुमान जी की सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए अंगद की आवश्यकता थी, उन्होंने उसकी सुप्त शक्तियों को जगाया, तो वो अपनी शक्तियों को पहचान पाया। सेम वो एक इतिहास है, वो भगवान हनुमान जी की कहानी है, वो ही सब हमारे साथ भी है। हमारे अंदर अनंत सुप्त शक्तियां हैं। आपने सुना होगा, हम मस्तिष्क का 2, 4, 5, 10% हिस्सा प्रयोग कर पाते हैं, बाकी सब हमारा सुप्त रहता है। बाकी हम सुप्त मस्तिष्क को यदि हम जान लें, हम ध्यान के माध्यम से उसे भी एक्टिवेट कर लें, उसे सक्रिय कर लें, तो निश्चित ही रूप से हम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, हम कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। तो वो ध्यान के माध्यम से हम अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, हम अपनी अनंत शक्तियों को पहचान सकते हैं। इसलिए हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान हमारे मानव जीवन के विकास का अहम पड़ाव है, अहम हिस्सा है। योग करें, ध्यान अवश्य करें, और इसी प्रकार की उपयोगी व रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें।
धन्यवाद। नमस्कार।